श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कठिन काल कलयुग में कर में थी निष्कलंक रही। कठिन काल कलयुग में कर में थी निष्कलंक रही। नश्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। नश्वरपति रति त्यागी कृष्ण पद सो रति जोरी। सबे जगत की फांस तरक तिनका जो तोरी। जगत की मास तरक तिनका जो तोरी। निर्मल कुल का ठंडिया धन्य परसा जहीं जाई। निर्मल कुल का ठंडिया धन्य परसा जहीं जाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुखवान तो करी, संसार स्वाद सुखवान करी। फेर नहीं तिन तन चही। कठिन काल कलयुग में कर में थी निष्कलंक रही। निष्कलंक रही कलंक रही। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छपे में परम भक्ता परम रसिका श्री करमेटी जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं करमेटी जी ने ऐसा जीवन जिया जिसकी प्रशंसा संतों की सभा में नित्य की जाती है। संत किसी की प्रशंसा मुख देखी नहीं करते हैं, किसी स्वार्थ से नहीं करते हैं। संत प्रशंसा यथार्थ करते हैं। जीवन का यथार्थ लक्ष्य जो प्राप्त कर लेते हैं, संतों की सभा में उनका स्मरण किया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है। नाभाजी महाराज मूल छप्पे में लिखते हैं
करमेटी जी ने अपना जीवन इस विकराल कलिकाल में इतनी पवित्रता पूर्वक जिया। संसार की नश्वर वस्तुओं से कहीं भी लगाव नहीं रहा, न किसी व्यक्ति से, न किसी वस्तु से, न किसी पदार्थ से। बचपन से ही आपका लगाव श्री श्याम सुंदर के युगल चरणों में हो गया। और परिणाम क्या हुआ? इतनी छोटी आयु में, मात्र 15 वर्ष की आयु, वो भी स्त्री शरीर, और अकेले खंडेला से, राजस्थान से चल करके आप ब्रज की पावन भूमि आ गई। गोस्वामी जी ने एक बड़ा ही सूत्र दिया है अपनी लेखनी में कि आप चाहते हैं कि हम आज ही ठाकुर जी के धाम में चले जाएं, हो सकता है, क्योंकि करुणा सिंधु हैं ठाकुर, इसलिए जल्दी निर्णय लेते हैं आपके हित का। लेकिन शर्त है एक, और वो ये है आज से ही आप ठाकुर जी के हो जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, अब ही सुधरिया हो राम के नाम जपो, तुलसी तज कुसुमान। इस जन्म की नहीं, लाखों जन्म की बात आज और अभी इसी समय आपके बन सकती है। कोई चीज़ लेना नहीं है, कोई चीज़ देना नहीं है, एक निर्णय लेना है, और वो निर्णय हम ठाकुर जी के हो जाएं, हो राम के, हम ठाकुर जी के हो जाएं। ठाकुर जी के होने का तात्पर्य है अनन्य प्रीति ठाकुर जी में। अनन्य प्रीति का तात्पर्य है अब जीवन में किसी अन्य का स्थान न रहे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हो राम के नाम जपो, तुलसी तज कुसुमान, तुलसी तज कुसुमान, तुलसी तज कुसुमान, तुलसी
अनेकों जन्म की आस अभी बन सकती है, सुधर सकती है। केवल एक काम करना है, हम ठाकुर जी के हो जाए। ठाकुर जी के होने का तात्पर्य है श्री ठाकुर जी के चरणों में अनन्य प्रीति। अनन्य प्रीति का तात्पर्य है जीवन में अब अन्य के लिए स्थान न रहे, कोई वस्तु के लिए, कोई व्यक्ति के लिए, कोई पदार्थ के लिए। पूज्य भाई जी कहते हैं श्री हनुमान साहब पोदार जी की अनन्यता का तात्पर्य है अब जीवन में केवल ठाकुर जी का भरोसा रहे, अब जीवन में केवल ठाकुर जी का बल रहे, अब जीवन में केवल ठाकुर जी की आशा रहे, और अब जीवन में केवल ठाकुर जी का विश्वास रहे। ये चार चीज जिसके जीवन में होती हैं उसे अनन्यता कहते। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। राम रूप स्वाति जलद, चातक तुलसी रास, चातक तुलसी रास। करमती जी केवल एक ही निर्णय लिया, वो ठाकुर जी की हो गई, हो राम के ठाकुर जी की हो गई। इसलिए उनको किसी के बल की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी के भरोसे की आवश्यकता नहीं पड़ी। केवल श्याम सुंदर के हो करके आप अपनी जन्मभूमि से चल करके ब्रज में प्रवेश किया। मथुरा की परम पावन भूमि में आते ही आपको श्री यमुना जी का स्मरण हुआ। यमुना तट विश्राम घाट में जा कर के आपने यमुना जी से प्रार्थना की, वंदन किया, हे यमुने महारानी, आप से ठाकुर जी की प्रियाजू हैं, आप अनुग्रह करेंगी, कृपा करेंगी तब इस पावन भूमि में इस अयोग को निवास मिलेगा। इसकी पात्रता नहीं है, लेकिन आपकी कृपा महान है, आप कृपा करो। यमुना जी के चरणों में वंदन किया है, प्रार्थना किया है, आचमन किया है, स्नान किया है, और अब भजन की तैयारी प्रारंभ हो गई। भजन की तैयारी का तात्पर्य है हमारे पास कोई भी ऐसी वस्तु न हो जिसमें दूसरे का मन चले, जो मूल्यवान हो। हमारे पास सब चीज़ अत्यंत सादी हो और किसी भी वस्तु का प्रयोजन जीवन निर्वाह हो, किसी को आकर्षित करने का नहीं, अपने अहंकार के प्रदर्शन करने के लिए नहीं। जीवन निर्वाह है। शीत से, धूप से बचने के लिए वस्त्र चाहिए, बस। इसके सिवा वस्त्र का कोई प्रयोजन न हो। भजन के लिए शरीर में सामर्थ्य चाहिए, इसलिए भोजन, बाकी भोजन का और कोई हेतु न हो। भजन की तैयारी किया करमेती जी ने, अपने मूल्यवान आभूषण उतार करके वहाँ पंडों की बेटियों को दे दिया जो खेल रही थी।
अपने मूल्यवान वस्त्र निकाल करके वहाँ उन ब्राह्मण की कन्याओं को दे दिया। एक सामान्य सा वस्त्र उनसे लेकर के आपने शरीर में लपेट लिया। अब कोई भी ऐसी वस्तु उनके पास नहीं है जिसमें भय हो। संग्रह में भय होता है। आप जितना संग्रह करते हैं उतना भयभीत होते हैं। इसलिए सब कुछ आपने दे करके अपने आप को अलग कर लिया। और ब्रजभूमि की महिमा पहले से श्रीमद् भागवत के माध्यम से आपने सुनी, अपने पिता के द्वारा, श्री परशुराम जी के द्वारा। रास पंचाध्याय की कथा आपको बहुत प्रिय लगती। कई बार अपने पिता से आपने ब्रज के रास की चर्चा सुनी। इसलिए मथुरा में यमुना जी को प्रणाम किया और वहाँ से आप भजन की भूमि वृंदावन को चुना। आपने आप मन को समझा करके घनघोर जंगल, उस समय वृंदावन के लिए रास्ता ही नहीं था। पूज्य महाराज जी, श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे, इतना घना जंगल था, इतना घना जंगल था कि लोग वृक्षों के ऊपर चढ़ करके वृंदावन आ जाते थे। जमीन में नहीं चलते थे। मथुरा से वृंदावन तक इतना घना जंगल था कि वृक्षों के ऊपर चढ़ करके वृंदावन आ जाए। ऐसे घनघोर जंगल में अपने मन को समझाते हुए कर्मेटी जी ने प्रवेश किया। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, मिलेंगे ओढ़ के कांवर कारी। ब्रजभूमि में आकर के आप यमुना तट पर भजन में डूब गए। भजन के लिए निश्चय की आवश्यकता होती है। आपके अंतःकरण का निश्चय है तो आप तत्क्षण भजन में डूब जाएंगे। और जब तक अंतःकरण का निश्चय नहीं होता तब तक व्यक्ति भजन नहीं करता है। एक बार पूज्य स्वामी जी, पंचरसाचार्य स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज जी से किसी ने जिज्ञासा की, महाराज भजन कैसे हो? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, अंतःकरण की स्वीकृति से भजन होता है। आपका अंतःकरण अभी भजन स्वीकार नहीं कर रहा है, भजन को लादा जा रहा है, इससे मन नहीं लगता है, भजन प्रिय नहीं लगता, रुचिकर नहीं लगता है। कर्मेटी जी के अंतःकरण ने स्वीकार कर लिया, इसलिए कर्मेटी जी को कोई भय नहीं। जहाँ महाराज अनेकों हिंसक बड़े बड़े सिंह व्याघ्रादि रह रहे हैं, उनका स्मरण भी नहीं कर्मेटी को। अपने लिए क्या खाना है, क्या पीना, उसकी कोई चिंता नहीं इस कर्म में। केवल भजन करना है, केवल एक ही लक्ष्य।
उधर क्या हुआ, घर में क्या हुआ, भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। ढूंढत परशुराम पिता मधुपुरी आए, ढूंढत परशुराम मधुपुरी आए, पते ले बताए जाए माथुर मिलाइए, माथुर मिलाइए, माथुर मिलाइए, माथुर मिलाइए, माथुर मिलाइए। खंडेला में राजपुरोहित श्री परशुराम जी ने बहुत यत्न किया, बड़ा प्रयास किया, लेकिन करमेती जी का पता नहीं चला। तो 1 महीने तक तो घर से ही नहीं निकले, घर में ही रहे, कहीं निकले ही नहीं। 1 महीने के बाद आपका मन नहीं माना, उनके मन में एक बात आई कि मैंने बेटी को तो भजन के संस्कार दिए, भक्ति के संस्कार दिए, और जब मैं वृंदावन की बात करता तो इसका पूरा शरीर आंसुओं से गीला हो जाता है। मेरा अंतःकरण ऐसा कह रहा है कि ये और कहीं नहीं गई। लोग तो कई तरह की बातें करते हैं, संसार संसार है, संसार का अपना मंतव्य अलग ही होता है। लेकिन पिता के हृदय ने कहा कि निश्चित रूप से मेरी बेटी ब्रज में ही गई है, उसका अंतःकरण का लगाव ब्रजभूमि में था। तो मुझे यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए, एक बार मैं ब्रजभूमि जा कर के बेटी का पता लगा लूँ। उससे बात करूँ। चुपचाप आप घर से निकले, किसी को बताया नहीं। पैदल यात्राएं पहले होती थी, पैदल यात्रा करते करते वृंदावन में तो कोई रहता ही नहीं था, लोग मथुरा तक ही आते थे। कभी कोई 2, 4, 6 संत ऐसे यमुना के तट पर, घनघोर जंगल, उस समय कोई मंदिर नहीं। 700 वर्ष हो गए करमेती जी को। वृंदावन में जितनी रचना है 500 वर्ष की है। तो प्रियदास जी कहते हैं कि कई दिनों के बाद आप मथुरा आए। इसके पहले भी परशुराम जी मथुरा आ चुके थे। यहाँ के पंडों से आपका परिचय था, किसी पंडे के यहाँ ही आप रुके, बेटी की चर्चा चलाई। मैं दुखी होकर के आया हूँ, आप मेरी सहायता करो। क्या मेरी बेटी को आपने देखा है? ऐसे ऐसे उसका रंग है, इतनी आयु है उसकी, संपूर्ण आभूषण पहने हुए शरीर में, मूल्यवान वस्त्र भी पहने हुए हैं, आपने देखा है? उन पंडों ने कहा, भैया हम सुबह से ही यमुना तट चले जाते हैं और करीब 1 महीने पहले एक लड़की को देखा हमने जो रोती ही रहती। हमारे बच्चों को उसने अपने मूल्यवान चीज़ें दे दी, मूल्यवान वस्त्र दे दिया। देखो आप कहीं तुम्हारी बेटी के तो नहीं है। आभूषणों को देख करके, वस्त्रों को देख करके हृदय से लगा लिया पिता ने, रोने लग गए।
हाँ हाँ हाँ, यही मेरी बेटी है। उन पंडितों ने कहा कि हमने उसे सीधा वृंदावन की तरफ जाते देखा है 1 महीने पहले, लेकिन इसके बाद वो लौटी नहीं है। परशुराम ने चरण पकड़ लिए। वो चतुर्वेदी ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपका मैं ऋणी रहूँगा, एक बार आप मेरे साथ चल करके वृंदावन चलें। मैं अनभिज्ञ हूँ वृंदावन से, आप समीप के रहने वाले हैं, आपकी कृपा होगी तो ज़रूर मेरी बेटी मिल जाएगी, ऐसे मेरा अंतःकरण कहता है। हाँ चलो, अभी चलो। आप अपने 5-6 साथियों को लिया चतुर्वेदी जी ने, और प्रियादास जी कहते हैं कि वृक्षों के ऊपर से चल करके आए। यमुना जी के किनारे किनारे मथुरा से वृक्षों के ऊपर से चल करके आए। ढूंढत परशुराम पिता मधुपुरी आए। ढूंढत परशुराम पिता मधुपुरी आए। पते ले बताए जाए माथुर मिलाइए। चलते चलते एक विशाल वटवृक्ष रास्ते में पड़ा। वो पंडित लोग आगे आगे थे और परशुराम जी पीछे पीछे थे। पंडित उस विशाल वटवृक्ष में और ऊंचे चढ़ गए। बरगद का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है। और वहाँ उन्होंने क्या देखा कि यमुना जी में बहुत तीव्र प्रवाहित हो रहा है। आज से 500 वर्ष पहले यमुना जी में इतना प्रवाह था, इतना जल था, बड़े बड़े जहाज चलते थे। विदेशों से व्यापारी लोग माल लेके आते थे यमुना जी के माध्यम से। आगरा, दिल्ली, विदेशों से सामान आता था। इतनी गहरी यमुना, अथाह जल। समय की बलहारी, ये सब कुछ बदल गया। तो यमुना जी के तट पर जिनका प्रवाह बड़ा तीव्र है, एक कोई मूर्ति बैठी हुई है, जैसे पत्थर की मूर्ति होती है, स्टैचू जैसे होती है, ऐसे बैठी हुई। तो इतने घनघोर जंगल में कोई मनुष्य दिखलाई पड़ा। तो पंडा जी ने कहा, इधर आओ राजपुरोहित जी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो देखो, श्री यमुना तट पर एक ऐसी मूर्ति दिखलाई पड़ रही है, कहीं आपकी बेटी तो नहीं हो? परशुराम जी ने जब ध्यान से देखा, मुख की आकृति से पहचान गए। हाँ 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 महाराज, यही मेरी बेटी है। तुरंत बरगद से नीचे उतरे हैं, यमुना तट पर पहुँचे हैं और वहाँ मूर्तिवंत, जैसे एक मूर्ति न हिलती है, न डुलती है, न बोलती है, ऐसे मूर्तिवंत करमेटी को देखा। प्रियादास जी लिखते हैं, कैसी स्थिति थी उस समय करमेटी की जब उनके पिता पहुंचे। सघन विपिन ब्रह्मकुंड पर बर एको, सघन विपिन ब्रह्मकुंड पर चढ़ कर देखी भूमि असुआ भिजाइए। चढ़ कर देखी
हसुआ भिजाइए, सघन विपिन, अत्यंत ही वृक्षों से परिपूर्ण घना जंगल, वटवृक्ष के ऊपर से करमेती की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं प्रियादास जी महाराज। जिस स्थल पर बैठी थी करमेती जी उसका नाम ब्रह्मकुंड। अब ये ब्रह्मकुंड श्रीरंग जी के मंदिर के समीप दर्शन होता है। उस समय यमुना जी यहीं से बहती थी। ब्रह्मकुंड इसलिए नाम पड़ा इस स्थल का कि ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ, उन्होंने श्री ठाकुर जी के बछड़े चुराए, और जब मोह दूर हुआ तो बछड़े वापस किया, ग्वाल बाल वापस किया। और इसी स्थल पर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की, प्रदक्षिणा किया, नमस्कार किया, क्षमा याचना मांगी। तो इस स्थल को ब्रह्मकुंड कहा जाने लगा। क्या देखा? एक अद्भुत आह निकल रही करमेती के हृदय से। आह, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। फिर समाधिस्थ हो जाती है, फिर आह निकलती है, फिर समाधिस्थ हो जाती है। बरगद से उतर करके पिता परशुराम 2 घंटे तक बेटी को बुलाते रहे, करमेती 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 करमेती। लेकिन बेटी शरीर में हो तो सुने। बेटी तो श्री कृष्ण के विरह में डूबी हुई थी। जब 2 घंटे से ज़्यादा समय हो गया तो परशुराम जी ने करमेती जी के शरीर को हिलाया। परशुराम जी का स्पर्श होते ही वो जो धारा थी वो टूटी। एक सजाती होता है, एक विजाती होता है। जो उसी मार्ग में चले जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, उन्हें सजाती कहते हैं। परिवार वालों को सजाती नहीं कहते हैं, भाई बंधुओं को सजाती नहीं कहते हैं। हम जिस मार्ग में चल रहे हैं, श्री ठाकुर जी की जो भजन की हमारी प्रणाली है, वही प्रणाली जिसकी हो उसको सजाती ही कहते हैं, और जिसकी प्रणाली अलग हो उसे विजाती ही कहते हैं। तो विजाती जब कोई स्पर्श करता है तो वो भाव का प्रवाह टूट जाता है। पिता हैं शरीर से, लेकिन चिंतन सांसारिक है। पिता के चिंतन में कहीं परमार्थ परलोक भजन नहीं है। वो भजन भी करते हैं संसार के लिए। भजन का लक्ष्य गोविंद नहीं है, ठाकुर नहीं, संसारी है। तो संसारी है तो विजाती हो गए, सजाती नहीं हुए। इससे चिंतन की धारा टूट गई करमेती की। और चिंतन की धारा टूटी तो बहुत जोर से आपने आवाज लगाई, हा कृष्ण हा कृष्ण
मेरे नैना खोजत डोले, मेरे नैना खोजत डोले, कहाँ मुरारी मोहन मनहर, कहाँ मुरारी मोहन मनहर, यूं कही कही के बोले, मेरे नैना खोजत डोले, खोजत डोले। पिता ने क्या देखा? करमेती के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, वो आंसू नहीं निकल रहे हैं, पनाले निकल रहे हैं। और वो पनाले आसपास की भूमि को पूरा गीला कर दिया है। भूमि अश्वा भिजाइए, ऐसा प्रयास है। इसका तात्पर्य कि जहाँ बैठी थी करमेती जी, आंसुओं के प्रवाह ने सारी भूमि को गीला कर दिया। और भूमि जब गीली हो जाती है ना, तो उसमें प्रवाह चालू हो जाता है। आंसू तो रुक नहीं रहे थे, निरंतर पहले तो आंसू ने भूमि को गीला किया, फिर प्रवाह बन गया। तो आंसुओं का प्रवाह सीधे जमुना जी में मिलने लग गया। किनारे में तो भजन कर रहे थे। सदा रहत पावस ऋतु इन बल, जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, नयन हमारे, नयन हमारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, और बिच बहत पनारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, नयन हमारे, नयन हमारे।
श्री भक्तमाल में मंगलाचरण में भक्त भक्ति भगवंत गुरु इनको एक कहा गया है। श्री नवाजी महाराज कहते हैं नाम चार हैं लेकिन वपु एक है, इनमें बिल्कुल अंतर नहीं है। भक्त में, भक्ति में, भगवान में और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं है। फिर प्रियादास जी महाराज इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। तो जहाँ भक्ति की परिभाषा किया प्रियादास जी ने, एक पंक्ति में भक्ति की परिभाषा कर दी। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि सार, भक्ति रस रूप को स्वरूप चाहे छवि चारो हरि नाम लेत आंसुअन झरी है। कोई व्याख्या नहीं, एक प्रैक्टिकल व्याख्या, कोई शास्त्रीय व्याख्या नहीं है। एक प्रैक्टिकल व्याख्या भक्ति की कि एक बार कृष्ण कहने से, राम कहने से जिसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग जाए, भक्ति है जिसके पास, बस। मैं कोई है कृष्ण के दर्शन के लिए ये हृदय पिघलता है, और वही पिघला हुआ हृदय नेत्रों के माध्यम से आंसुओं के रूप में बाहर आता है। इसलिए जिसकी आंख में आंसू नहीं है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता है। ये सुखी लोगों का मार्ग नहीं है, ये सरस लोगों का मार्ग है। पिता ने बार बार आवाज़ लगाई और शरीर को हिलाया डुलाया भी। जिस गहराई में थी करमेटी जी, वहाँ से बाहर अपने मन को किया, पिता की आवाज़ पहचान गई। मन ने कहा क्या लेना देना मेरा, कौन माता कौन पिता। मैं जितने क्षण श्री ठाकुर जी से तादाद में छोड़ूंगी वो जीवन में दोबारा थोड़ी आना है। इसलिए मैं क्यों बात करूं। फिर आपके अंतःकरण से एक आवाज आई, नहीं नहीं, इस पिता ने शरीर दिया है, तुम्हारा कर्तव्य है इसे नरक की यातनाओं से बचाओ। जो दिखलाई पड़ता है कि भजन कर रहा हूं, लेकिन भजन नहीं करता है। अभी कहेंगे कर में इतना बढ़िया उपदेश है, एक बेटी का उपदेश पिता के इतना बढ़िया है महाराज, इतना सुंदर है, कल्पनातीत। ऐसे पुत्रों के लिए ही कहा है गोस्वामी ने, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई, तरुबाज भल बाद बियानी, राम विमुख सुतते बढ़हानी,
जिस माँ ने ऐसे लाल उत्पन्न किए, ऐसी बेटी उत्पन्न की, वो पुत्रवती है। बाकी को संतों ने पुत्रवती माना ही नहीं है। चाहे आप 1000 बच्चे पैदा करो, माना ही नहीं। कहते हो वो तो पशु है, पशु ज्ञानी हो। ज्ञाना शब्द पशुओं के लगाया जाता है। और बोलते हैं कि ऐसे पुत्र पुत्री को उत्पन्न करके बहुत बड़ी हानि मोल ले ली, संकट। क्यों? गलत काम करेंगे, नरकों में जाना पड़ेगा। बेहतर था कि बांझ होती माँ, ऐसे पुत्र का प्रसव न करती, ऐसी पुत्री का प्रसव न, ऐसा कहते हैं। न तरु बांझ। अगर रघुबर भक्त पुत्र नहीं हुआ तो बांझ रहती तो, क्योंकि पाप करेगी, पाप करेगा, उससे सारे कुल का अनिष्ट होगा। तो कर्मेटी के अंतःकरण ने कहा कि अगर ये जो भजन अभी का, ये भागवत के बड़े विद्वान है श्री परशुराम जी, प्रवचन करते राज दरबार में रोज। अब पोल खोलेगी इनकी, अब बेटी पोल खोलेगी इनकी। एक अंतःकरण की स्थिति है ना, बिना भजन के पता नहीं चलता है। भजन करने वाला ही आपके अंतःकरण में प्रवेश कर सकता है, बाकी तो सबका मन बाहर अटक जाता है। वो क्या निर्णय देगा, क्या सलाह देगा? खुद कुएं में गिरा हुआ, क्या आपको कुएं से बाहर निकालेगा? जिसका लक्ष्य ही संसार है, चाहे वो कितनी ऊंचाई में बैठे, चाहे कितने लक्ष्य डाट हो, उससे क्या कुछ मामला सुलझने वाला नहीं है। वो समझ ने मैंने पत्रिका में बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखी हैं, समय नहीं है। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानिए, भलो भली भांति है जो मेरो कहो, मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। मन राम राम सो सुभाए अनुरागी है। गोस्वामी कहते हैं मेरा कहना मान लो, सहज रूप से मन को नाम से जोड़ो। सहज, किसी दबाव में नहीं, किसी प्रभाव में नहीं, किसी अभाव में नहीं। इन तीनों बिंदुओं से यदि मन को जोड़ोगे ना, तो जब ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, मन हट जाएगा। सहज, और सहजता से कब जुड़ेगा? जब आपके जीवन में समाधान होगा, तब मन सहज जुड़ता है ना। समाधान आपके मन में नहीं होगा तो तूफान मचाता रहेगा। आगे की पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। राम नाम सो विराग जोग जप जागी है। राम नाम सो विराग जोग जप जागी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वस्तुतः जो वैराग होता है वो भजन से प्रकट होता है। ये नमक मिर्च छोड़ने से वैराग नहीं होता है, कपड़े न पहनने से वैराग नहीं होता है, धूल लगाने, क्या बात। जब भजन करोगे तो जो वैराग ठाकुर को प्रिय है वो तब उत्पन्न होता है। सो वैराग जागी है, सोया हुआ वैराग भी, लेकिन जब आप भजन करोगे तो वैराग जागृत होगा। उसके बिना वैराग जागृत नहीं होता। तो बिना भजन के व्यक्ति फाएँ फाएँ करे, दुनियादारी बताए, खुद अंधेरे में क्या दूसरे को प्रकाश देगा। इसलिए कर्मेटी ने भजन किया है, और कर्मेटी अब पिता की पोल खोलेगी, तुमने कौन सा भजन किया है। वस्तुतः जो स्थिति प्राप्त हो गई ना बेटी को, और अंत में पिता अपनी बेटी को गुरु मानेगा, जो यथार्थ जीवन में ले जा वो गुरु है। कितना सुंदर ये प्रकरण है, बहुत सुंदर प्रकरण है। उसे आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में हम वाणी को ही विराम दें।